हेलो। मेरा नाम है आदर्श और आज की हमारी है इस चैनल पर सेकंड क्लास एक्सपोनेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स मतलब होता है घातांक, जहाँ हम घात के पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एक की पावर m, तो जो नीचे जो होता है नीचे वाला नंबर वो कहलाता है हमारा बेस, और इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब हिंदी में घात, और ये आधार हो गया। तो अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि 2 की पावर 3, तो ये 2 क्या होगा, बेस, एंड थ्री इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो इसका आंसर क्या है, जिस भी नंबर की जितनी पावर होती है उसे इतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका आंसर क्या है 2 की पावर 3 का, 8। ऐसे ही अगर 3 की पावर 4 हो तब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इट्स मीन इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम। 3 8 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक। ऐसे ही 4 की पावर 2, तब क्या होगा, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16। ये होती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब, ठीक है, बेसिक एक्सपोनेंट यही हो गया। अब कुछ इसके वही होते हैं एप्लीकेशंस वगैरह। जैसे कि अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही कर दूं, 4 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 से कर दूं, तब क्या होगा। या फिर 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई इस तरीके से करूँ तब क्या होगा, ऐसे ही कुछ। या फिर 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, तब क्या होगा। अब ये देखना है क्या, अगर कोई भी नंबर सेम सेम हो और उसकी पावर अलग अलग हो, तब मल्टीप्लाई में क्या होती है, एक्सपोनेंट्स जो पावर होती है, एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी बोलते हैं, किसी भी नंबर की पावर। तो पावर जो होती है घात, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। तो 2 ये है और 4 ये है, तो 2 + 4 6, 4 की घात 6। आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये होगा इसका आंसर। मतलब 6 टाइम 4 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही है, अगर नंबर अलग अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तब होता है इसके नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंट एक बार लिख दो, बस। ये होती है इसका कैलकुलेशन। एंड नाउ दिस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, और ये क्या हुआ अपॉन में 2 की पावर 2, मतलब 4 की पावर 2 अपॉन 4। ये 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो मैंने 2 की पावर 2 की जगह 4 लिख लिया, अब 4 है। अब जिसकी कोई पावर नहीं लगी हो उसकी पावर 1 मानी जाती है, एक्सपोनेंट 1 होगा। अब ये जब डिवाइड में है, मतलब 4 डिवाइड बाय 4, 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 1, तो जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। और पावर 1 लिखते नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका 4 ही सीधे। ठीक है। तो इसके अगर हम फॉर्मूले की तरीके से देखें इसे, तो इसके फॉर्मूले जो बनेंगे, अगर कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर मान लो a और b, विच इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, और ये इंटीजर का, इंटीजर मतलब पूर्णांक जो होते हैं 1 2 3 4, या फिर माइनस के सारे, या फिर 0 कुछ भी। तब अगर a की पावर 2 है तो b की पावर पावर भी 2 है, तब क्या होगा, a इंटू b की पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन्हें अगर हम सबको फॉर्मूले में चेंज करें, तो a इंटू b, एक की पावर मान लो m और दूसरे की भी m, तब क्या हो जाएगा, a इंटू v की पावर m। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकंड, अगर a की पावर m है, एंड मतलब उसी नंबर की पावर मल्टीप्लाई में अलग है, तब क्या होता है, ए को इस 1 टाइम लिख लेते हैं और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है,
तब घाते क्या हो जाएंगी, मतलब पावर ऐड हो जाएंगे। 3 अगर सेम नंबर है और पावर अलग हो या सेम हो, वो क्या होती है, घाते माइनस होती है। इसमें डिवाइड में डिवाइड होगा तो घाते माइनस होंगी, मतलब पावर माइनस होंगी। अब माइनस पावर होकर अगर सेम घाते हुई तो तब क्या होगा, m माइनस एन, जीरो। तो किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर 1 लाख की भी पावर अगर जीरो हुई तब उसका आंसर भी 1, और 1 की पावर जीरो होगी तब भी उसका आंसर 1। मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हुई तब आंसर 1 ही होगा, चाहे कोई सा भी माइनस का नंबर भी हो, क्यों ना हो, आंसर 1 ही आएगा उसका। ठीक है, बस। नाउ फोर्थ फॉर्मूला, अगर ये नंबर जो पावर है डिवाइड में, पावर अगर अलग अलग हो जाए तो m डिवाइड बाय a की पावर n, तब भी यही होगा। डिवाइड में जो होती है पावर माइनस हो जाती है एक्सपोनेंट से, ये हो गया बस, इसे यहीं पर रुक जाए। 5 फॉर्मूला देखो, अगर a डिवाइड्स बाय b है तो पावर इनकी डिफरेंट है, तब इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, 6 फॉर्मूला, अगर a अपॉन b की पावर n है तब हम a की पावर n और b की पावर n इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना एक्सपोनेंट्स के, इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट, अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 2, ये सॉल्व करें तब क्या होगा, 2 की पावर 2 ये है प्लस 2 की पावर 2 ये, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 4 8 आंसर। ये हम सेकंड मेथड से भी कर सकते थे, जैसे 2 इंटू 2 की पावर 2 ये है और 2 की पावर 2, मतलब 1 2 की पावर 2 ये और 1 2 की पावर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में होगा। अब 2 इंटू 2 की पावर 2 ये है, 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखे, 2 की पावर 2 इंटू, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 प्लस 3 माइनस 4 की पावर 2 प्लस 6, क्या होगा इस, 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ली, पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ली, प्लस 6, 2 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। अब प्लस प्लस के पहले ऐड कर लो फिर माइनस के कर लेना, प्लस का ये है ये है ये, 2 9 और 6 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, क्योंकि 17 माइनस 16 हो गया 1। ठीक, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं कुछ और बता, अगर a की पावर n है, कुछ भी पावर है n, और अंदर का जो ये नंबर जो होता है ये माइनस का है, माइनस के नंबर की पावर n है, तब आंसर क्या आएगा, मतलब प्लस का नंबर आएगा या फिर माइनस का नंबर आएगा, ये देख, माइनस का नंबर। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस भी। अगर n इवन है, इवन, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑड। ठीक है, अगर इवन है तब पॉजिटिव आंसर और ऑड है तब निगेटिव आंसर। ठीक,
जैसे कि मैं कुछ देखूँ तब -2 की पावर 3 है, ये क्या है, ऑड पावर। ऑड पावर होगी तब कैसे होगा, ऑड पावर के लिए देख, ऑड पावर होगी -2 इंटू -2 इंटू -2, क्योंकि किसी की भी पावर जितनी होती है उसे इतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। अब 3 बार मैंने मल्टीप्लाई कर ली, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हम चिन्ह मेंशन नहीं करते हैं, प्लस का सिंबल। अब इंटू में क्या है, -2, प्लस माइनस, अब यहाँ पर कोई सिंबल मेंशन नहीं है तो ये प्लस होगा, प्लस और माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8। आंसर सेम ही आया, जो 2 की पावर 3 का आंसर आ रहा था 8, इसका भी आंसर 8 आया। लेकिन पावर ऑड होने की वजह से, माइनस का नंबर है, पावर ऑड होने की वजह से माइनस के आंसर आया। अगर पावर इवन होती, मतलब लाइक 4 होती, तो 4 इवन है, तब क्या आता है इसका आंसर, प्लस में। ये प्लस का भी, प्लस का कोई भी नंबर है ये, तो प्लस में आंसर आया, देख लो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम मेंशन नहीं करते, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, प्लस में आया, क्योंकि पावर इसकी माइनस के नंबर की पावर इवन थी। इवन पावर हो तब प्लस में आंसर, और ऑड पावर होती है तब माइनस में आंसर, बस। तब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू -3 इंटू 3 इंटू डिवाइड बाय 3। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे कितने पावर, कितने नंबर है ये, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो मैं इसे 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाय, ये 3 नंबर है तो इसे 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जब मैंने बताया था कि अगर सेम नंबर हो और डिवाइड में हो तब उनकी पावर माइनस में हो जाती है, कि इधर वाली ये और इधर वाली माइनस किया जाएगी, ठीक। 4 - 3 1, पावर 1 हम लिखते नहीं है, आ गया 3 आंसर, पावर 1 हम लगाते नहीं। अदर एग्जाम्पल, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 की पावर 2। अब देखो इसे, ये मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 2 + 3 डिवाइड बाय 6 की पावर 2, ऐड हो गई, ऐड होकर कितनी हो जाएंगी, 6 की पावर 5 डिवाइड बाय 6 की पावर 2। अब डिवाइड है तो 6 की पावर 5 माइनस 2, डिवाइड में माइनस होता है, होती है पावर, क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 आंसर बचेगा, बस। अब जो भी 6 की पावर 3, जो भी इसका आंसर आए, 6 × 6 × 6, जो भी आंसर आए वो लिख देना, ठीक। जैसे आंसर क्या आएगा इसका, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 20, 216, ठीक, 216 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल 8 × 3 × 4 की पावर 2, क्या होगा, इसे 8 × 2 × 4 की पावर 2 × 3 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 5 करो या 5 × 2 करो, आंसर सेम ही रहता है, मतलब मल्टीप्लाई में हम इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तब मैं 2, ये क्या होगा, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं इसे, मतलब एक बार 4 लिख लिया और एक बार 4 को 2 × 2 लिख लिया, 2 बार, ये एक 4 ये है और एक 4 ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, और ये 2 था, पावर 2, 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 और इंटू 3, 2 × 3 6, मैंने इसमें चेंज कर दिया है,
अब गुणा में पावर जुड़ जाती है तो 2 है ये और 1 है ये, 8 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 6, ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको ही अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 8 इंटू 8 ये आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब कुछ और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटू 2 डिवाइड्स बाय 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ये कैसे होगा, ये भी करके ही दिखा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/5 के पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये जो है मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर है और ये नीचे 5 की पावर 4 हो जाए, गुणा में खाते जुड़ जाती है, और ये डिवाइड में 5 की पावर 3। जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, 5 की पावर मतलब 5 आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन तुम्हें खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये खुद से ट्राई करने हैं। ठीक, जैसे बस ये तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ही थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा और थ्योरिकल क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, और ये चैप्टर लगभग हम 3 से 4 क्लासों में खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो बनानी है। ठीक, बस, और अगर क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना बस, और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में कि क्लास कैसी लगी।